मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल मध्य प्रदेश के स्थलों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल हैं, जिनके नाम है खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल मध्य प्रदेश का पहला स्थल है खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, बाघ की गुफाएं। इसका उत्तर है खजुराहो के मंदिर। व्याख्या: यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल मध्य प्रदेश का पहला स्थल है खजुराहो के मंदिर, जिन्हें वर्ष 1986 में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है, जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। इसका उत्तर है कंदरिया महादेव मंदिर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। व्याख्या: विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। यह 31 मीटर ऊंचा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। संभवतः इसका निर्माण विद्याधर चंदेल ने करवाया था। खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? धंगदेव, विद्याधर, यशोवर्मन, गंडदेव। इसका उत्तर है यशोवर्मन चंदेल। व्याख्या: खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन चंदेल ने करवाया। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के निर्माण हेतु 16,000 शिल्पकार मथुरा से आए थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से या चूना पत्थर से? इसका उत्तर है लाल बलुआ पत्थर। व्याख्या: विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में निर्मित भव्य पाषाण मंदिरों में अधिकांश मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर, घंटाई मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या दूलादेव मंदिर? इसका उत्तर है 64 योगिनी मंदिर। व्याख्या: छतरपुर जिले में निर्मित खजुराहो के मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। खजुराहो में वह जैन मंदिर जिसमें महावीर स्वामी की माता त्रिशला के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। पहला चित्रगुप्त मंदिर, दूसरा आदिनाथ मंदिर, तीसरा घंटाई मंदिर और चौथा पार्श्वनाथ मंदिर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका उत्तर है घंटाई मंदिर। वही क्या खजुराहो में निर्मित घंटाई मंदिर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता के 14 स्वप्नों को दर्शाया गया है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से कौन सी शैली में निर्मित है? सोलंकी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली? इसका उत्तर है नागर शैली। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से नागर शैली में निर्मित है। व्याख्या: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में निर्मित चंदेल कालीन खजुराहो के पाषाण निर्मित भव्य मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली में निर्मित है।
रायसेन रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 1989, वर्ष 1996, वर्ष 1999, वर्ष 2003। तो इसका उत्तर है वर्ष 1989। व्याख्या: रायसेन जिले में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूपों को यूनेस्को ने वर्ष 1989 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल सांची पूर्व में किस प्राचीन नाम से प्रसिद्ध था? काकनाय, काकनाथ बौद्ध, चैत्यागिरी, वैदिसगिरी, बौद्ध श्री पर्वत, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। व्याख्या: मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल सांची पूर्व में काकनाय, काकनाथ बौद्ध, चैत्यागिरी या वैदिसगिरी एवं बौद्ध श्री पर्वत के नाम से चर्चित था। सांची विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। मध्य प्रदेश में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 1991, वर्ष 2003, वर्ष 2006 या वर्ष 2009। इसका उत्तर है वर्ष 2003। व्याख्या: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित प्रागैतिहासिक कालीन आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र की भीमबेटका की गुफाओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक समकालीन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? डॉक्टर B.S. वाकनकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टीफेन थेलर या वार्डन फोर्सेथ। इसका उत्तर है डॉक्टर V.S. वाकनकर। व्याख्या: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं की खोज सन 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के शैल चित्रों का अंकन है? अखेट युद्ध, पशु पक्षी, मधु संचय, धार्मिक एवं व्यक्ति या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। व्याख्या: रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं में अखेटन का मतलब शिकार, युद्ध कौशल, पक्षी पशु, मधु संचय, धार्मिक क्रियाकलापों एवं व्यक्तियों की दैनिक गतिविधियों से संबंधित प्राकृतिक रंगों से 600 से अधिक शैलचित्र उकेरे गए हैं। मध्य प्रदेश का वह पुरातात्विक स्थल जिससे यह प्रमाणित होता है कि मध्य प्रदेश आदि मानव की कीड़ा स्थली रही है। भीमबेटका की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, मारा की गुफाएं। इसका उत्तर है भीमबेटका की गुफाएं। व्याख्या: मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्रों से यह प्रमाणित होता है कि मध्य प्रदेश आदि मानव की क्रिया स्थली रहा है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं कौन से समय तक आदि मानव की गतिविधियों का केंद्र रहा है? पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल से अग्र ऐतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल। व्याख्या: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित प्राचीनतम भीमबेटका की गुफाएं पूर्व पाषाण काल
से मध्य ऐतिहासिक काल तक आदि मानव की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही है। मध्य प्रदेश में रन्हे जलप्रपात मध्य प्रदेश में रन्हे प्रपात कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक, मांडू, खजुराहो या पचमढ़ी? इसका उत्तर है खजुराहो। रन्हे जलप्रपात खजुराहो में स्थित है। व्याख्या: मध्य प्रदेश में स्नेह जलप्रपात पर्यटन स्थल है जो कि खजुराहो के समीप स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड की गहराई नासा के वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का केंद्र बना रहा। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया? 3, 4, 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या: यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पहला है खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को की सूची में शामिल स्थल है। दूसरा है सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया। और तीसरा है भीमबेटका की गुफाओं को सन 2003 में शामिल किया गया है। भेड़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंदौर, रीवा, होशंगाबाद या जबलपुर? इसका उत्तर है जबलपुर। व्याख्या: भेड़ाघाट जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, जबलपुर में स्थित है। नर्मदा एवं बावन नदी के संगम पर स्थित है तथा यह बंदर कूदनी और 64 योगिनी के मंदिर है। इस स्थल पर बंदर कूदनी और 64 योगिनी के मंदिर है। भृगु ऋषि ने यह तपस्या की थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? खजुराहो, चित्रकूट, पचमढ़ी या भेड़ाघाट? इसका उत्तर है पचमढ़ी। व्याख्या: मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है जो कि होशंगाबाद जिले अब इसका वर्तमान नाम है नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिला का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। होशंगाबाद जिले में स्थित है पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। सन 1999 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआं, सोन, चंबल या नर्मदा? इसका उत्तर है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। व्याख्या: धुआंधार जलप्रपात जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट के निकट संगमरमर की चट्टान के मध्य प्रवाहपूर्ण वेग से बहती नर्मदा नदी से गिरकर घोर गर्जन के साथ वाष्प कणों सहित बनता प्रपात है। कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? कपिलधारा व दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? अनूपपुर, होशंगाबाद, जबलपुर या कटनी? इसका उत्तर है अनूपपुर। व्याख्या: कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात वर्तमान अनूपपुर जिले में स्थित है जो कि अमरकंटक से नर्मदा नदी के उद्गम के बाद ही बनते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज कैप्टन वार्डन ने की थी? पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट या अमरकंटक? इसका उत्तर है पचमढ़ी। व्याख्या: कैप्टन वार्डन फोर्सेत ने सर्वप्रथम 1858 में प्रमुख पर्यटक स्थल
पचमढ़ी की खोज की थी? यह चौड़ागढ़, पांडव गुफा, जटाशंकर, डचेस फॉल इत्यादि दर्शनीय स्थल पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? शिवपुरी, सिवनी, होशंगाबाद या धार? इसका उत्तर है शिवपुरी। व्याख्या: मध्य प्रदेश में शिवपुरी को प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है। शिवपुरी पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वानी सघनता के लिए प्रसिद्ध है। निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, भेड़ाघाट या पचमढ़ी? इसका उत्तर है अमरकंटक। व्याख्या: मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी पर बंदर कूदनी नामक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य एक संकरी धारा के रूप में बहती है, इसलिए इसे बंदर कूदनी कहा जाता है। पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जागेश्वर नाथ मंदिर, बड़ा अभ्यारण्य, एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह या औद्योगिक नगरी? इसका उत्तर है एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह। व्याख्या: मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा पठार में स्थित है। पचमढ़ी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी पहाड़ी सैरगाह के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में है, जो कि 1999 में घोषित किया गया था। अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण है पहाड़ी सैरगाह, वन्यजीव अभ्यारण्य, महाश्वर मंदिर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। व्याख्या: अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के कारण प्रसिद्ध है। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। पहला है नर्मदा, दूसरा है सोन और तीसरा है जोहिला। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। मोगली लैंड उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी छिंदवाड़ा या माधव राष्ट्रीय उद्यान? इसका उत्तर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी या छिंदवाड़ा में। क्या मोगली लैंड उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। मोगली जंगल बुक का बाल चरित्र है। तीर्थराज नाम दिया गया खजुराहो को, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, ओरछा कस्बे को या अमरकंटक को? इसका उत्तर है अमरकंटक को। व्याख्या: तीर्थराज नाम अमरकंटक को दिया गया है। यह अनूपपुर जिले में स्थित है। इसे 2005 में पवित्र स्थल घोषित किया। रेवाकुंड खालिस्तान में स्थित है। उज्जैन, इंदौर, चंदेरी या मांडू? इसका उत्तर है मांडू। रेवाकुंड मांडू में स्थित है। व्याख्या: रेवाकुंड मांडू में स्थित है। मांडू में जहाज महल, हिंडोला महल या उसंग शाह का मकबरा आदि मांडू में स्थित है। यदि आप डचेस फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार और पांडव गुफाओं को देख रहे हैं तो आप खालिस्तान में हैं। उज्जैन, मांडू, भोजपुर, पचमढ़ी? इसका उत्तर है पचमढ़ी। व्याख्या: डचेस फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार, वी फॉल, पांडव गुफा आदि दर्शनीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी या पन्ना? इसका उत्तर है जबलपुर। भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है।
व्याख्या, भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में ही स्थित है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है? पचमढ़ी, जबलपुर, सांची या मांडू? इसका उत्तर है पचमढ़ी। व्याख्या, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी जो कि 1350 मीटर है, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी या खंडवा? इसका उत्तर है शिवपुरी। व्याख्या, मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है। शिवपुरी का प्राचीन नाम सिफरी था। यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी पर है। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, तामस या मंदाकिनी? तो इसका उत्तर है मंदाकिनी। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। व्याख्या, प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह एक प्रसिद्ध पूजनीय स्थल है। मंदाकिनी नदी को वायसुनी नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है? भेड़ाघाट, अपर लेक भोपाल, हनुमंतिया टापू, रीवा? इसका उत्तर है हनुमंतिया टापू। व्याख्या, हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है। यह कृत्रिम रूप से जल को रोककर बनाया गया सुंदर टापू है, जिसे पर्यटन बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है? काल भैरव, ओमकारेश्वर, पेनगंगा या नौरादही? तो इसका उत्तर है ओमकारेश्वर। व्याख्या, मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में स्थित है, ओमकारेश्वर प्रमुख नदी द्वीप है। यहाँ नर्मदा नदी बहती है तथा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह थी? आगर मालवा, शिवपुरी, ग्वालियर या झाबुआ? तो इसका उत्तर है आगर मालवा। व्याख्या, गर्मियों की छुट्टियों में मुगलों द्वारा घूमने वाली लोकप्रिय जगह आगर मालवा थी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।